कर रही हैं। ठीक है, ये आपके सामने चीजें थी। और अब हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन है 1 बाय 1 आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सुंदरलाल सर, आप चेक करें किसी अगर हैंड रेस हुआ तो उसको अनम्यूट कर दें। थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू। नहीं, मुझे किसी का हैंड रेस नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग दिखाई दे रहा तो बताइएगा। मुझे किसी का भी नहीं दिख रहा मुझे। आप चेक कर सकते। एक का आया मेरे पास, मिस्टर राहुल करीर का। जी राहुल जी, आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन रख सकते हैं। राहुल जी, आपका माइक ऑन है। राहुल करीर, क्या मेरी आवाज आ रही है? वो तो लैप्स हो गई। आ रही है सर, आ रही है बड़ी तरीके से। अच्छा, नहीं मैं जिनका और किसी का भी मुझे नहीं दिख रहा है। एक ही व्यक्ति थे, उनका माइक ऑन करा तो उन्होंने बंद कर लिया। मेरे पास किसी, अब रुक जाइए सर, नेक्स्ट कर लो किसी और का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तबिस बैग, उनका माइक ऑन है। सर। हाँ, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सर, मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ जी। सही जी। सर, जो पहले टीएफटी से आप यूएसडीटी में स्वैप के और वो ट्रेड कर पा रहे थे सर, अब स्वैप ही आवाज नहीं आ पा रही सर आपकी। क्या ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं? प्लीज हेडफोन यूज करके क्या स्थिति, आप थोड़ा जोर से बोले। सर, मैं पूछ रहा हूँ जो पहले टीयूएफटी से हम यूएसडीटी में स्वैप करके रिजर्व कर रहे थे, वो स्वैप ही नहीं हो पा रहा सर अभी। नहीं, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी मेरे साथी प्रेम जी ने आपको एक एक चीज दिखाई है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि इतना रेट गिर गया है, जो फ्री में मिल रहा है वो कदर नहीं कर रहे हैं और बहुत तेजी से उसे स्वैप कर रहे हैं अदर करेंसी में, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही। उसको होल्ड कर सकते हैं, उनके पास मौका है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि फ्री की चीज मिल रही है, उसे बेच लें और खा लें जल्दी से। और वो साइड पे बेच रहे थे, साइड पे रेट बहुत अधिक है, जिस वजह से कंपनी ने, आप यूएसडीटी टीओटी तो बना सकते हो, लेकिन टीओटी से यूएसडीटी नहीं बना सकते। वो स्वैप अभी बंद है, लेकिन वो बहुत जल्दी। की बात कर रहा हूँ मैं तो सर, एप्लीकेशन की ही बता रहा हूँ मैं सर। मतलब सर, ट्रेजर एनएफटी में भी स्वैप नहीं कर पा रहे हम। सर, आप ट्रेजर एनएफटी में डॉलर से टीओटी ले सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए सतीश जी, लेकिन टीओटी से यूएसडीटी नहीं बन रहा। वो कंपनी ने रोक लगाया है, क्योंकि फ्री जो मिल रहा है, जो कंपनी फ्री दे रही है, उसी को वो बेच रही है। जी, वहाँ अधिक रेट है जो फ्री में दे रही है। अब उसका कई गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा पैसा क्यों दोगे? दोगे आप? जी सर। एक जगह बता रहा हूँ, एक जगह पूड़ी कचौड़ी बिक रही है, एक जगह 35 रुपए की प्लेट बिक रही है, और इधर ही कंपनी ने उसका भंडारा बांट दिया। आप भंडारा ले जाकर के उसमें ब्लैक चल रहा है, वो आप 250 रुपए में बेच रहे हो। यहाँ से तो फ्री में लेके जा रहे हो, वहाँ 250 बेच रहे हो। आपको क्यों देगी? भंडारे वाली चीज का पैसा देगी? 250 रुपए आप दोगे? नहीं सर। तो वही ब्रेक लगाया। मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, कुछ अजीब लगे तो समझ चाहता हूँ। अरे नहीं सर, क्षमा की कोई बात नहीं है सर, आई अंडरस्टैंड। नहीं, तो वो कंपनी भंडारा बांट रही है, सबको 3-3 हजार दे रही। वो इसलिए दे रही है, छोटे यूजर की बात कर रहे हैं, कुछ हेल्प हो जाए, सहायता हो जाए। लेकिन वही लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। अगर वो लोग उसको थोड़ा सा होल्ड कर ले, वहां मुझे $5 $7 मिल रहे हैं 3,000 के, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। लेकिन कुछ समय के लिए इसे होल्ड कर ले। जैसे मेरे साथी प्रेम जी ने अभी बताया कि 2,83,433 लोग थे, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिलेगा ही नहीं ना। एक ट्यूबटी है, अपने खेत में नहीं उगा सकते आप। जी सर। अपने घर पे ऐसा नहीं, घर पे लाओगे और उसमें काजू बादाम लगाओ तो घर पे पकवान बना लेंगे, नहीं बनेगा। ये केवल एक ही जगह बन रहा है। ये जो है
ट्रेजर फंड के मंच पर। सर एक क्वेश्चन सर और था मेरा। वहां से ही खरीदना पड़ेगा। जो आज भंडारे की वैल्यू नहीं समझ पा रहे, ये और जगह नहीं मिलेगा, और ये आज बहुत महंगे रेटों में खरीदना है जो आज इसकी वैल्यू नहीं समझ रही। जी सर। इसलिए वेट करें, धैर्य रखें। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। जी सर जैसे हमारा ना ट्रस्ट वॉलेट है, वैसे ही ना मेरे अपलाइनर का ना ट्रस्ट वॉलेट पे किसी भी उसकी वैल्यू वो नहीं हो रही है, शो नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ स्टार 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 आ रहा है। सर, वहां पे आप जहां उनका फंड है, हाँ जी। वहां पे टच कर देंगे, वहां पे सारा उसका फंड दिखना शुरू हो जाएगा उनका, कुछ भी जो नहीं भी आ है। रहा सर, हर एक उस पे जैसे TFT है 3000, वहां पे सर 8000 था। सर उसी का इलाज तो बताया है। आप वहां पर वो खोलें टच वॉलेट और उस पर टच कर दें, जहाँ आपका फंड है उस पर टच कर दें, वहां दिखने लग जाएगा। आपने वो हिडन कर दिया बटन, नो उसकी आंख बंद कर दी, बस इतना है, कुछ भी नहीं है वो। ओके सर। नॉर्मल है, बस पता नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। वहां पे जहाँ उनका फंड है ना, वहीं पे टच कर दोगे फंड के ऊपर, तो वहां दिखने लग जाएगा, सारा दिखने लग जाएगा टोटल। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सतीश जी। हेलो हेलो सुंदरलाल सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर नहीं, पहले नाम बताएं सर, ऐसे समझ में नहीं आता ना। जी सर, मेरा नाम राजा परमार सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश महोबा जिला से बिलोंग करता हूँ। जी बस थैंक यू, बस नाम बता देंगे चलेगा, जगह नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। थैंक यू राजा परमार जी, आप बोल सकते हैं। सर TUFT सर विड्रॉल हो रहा है क्या सर? उसमें TUFT का ऑप्शन आ रहा है और भी लग रहा है, हो रहा है क्या सर? बाइनेंस में BP20 आएगा क्या सर? हाँ अब सर, और राजा परमार जी, और भी ऑप्शन यही। सर एक क्वेश्चन है सर। आप अभी एक मिनट, अभी परमार जी मीटिंग में अभी आए हैं, आपने थोड़ा देर भी थे, जो प्रेम जी दिखा रहे थे वॉलेट। हाँ सर, मैं ऐसे ही था, वॉलेट तो सर मैं देख रहा था सर। अच्छा, बताना चाहता हूँ सर, कंपनी ना ही यूएसडीटी का आपका रोका है, ना ही आपका TUFT का रोका, विड्रॉल किसी का नहीं रोका। लेकिन जब हम ट्रेड से कोई भी करते थे, एक समय में एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यूज किया कभी ट्रेस वॉलेट? जी सर किया है सर, किया है। आपको किसी को यूएसडीटी भेज, किसी को TUFT भेजना है, या किसी को ETRC ना, किसी को ERC भेजना है ना, देते हैं ना, तो क्या एक समय में सारे लोग भेज सकते? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं भेज सकते सर? उसका क्यों राजी, ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। एक बार एक ही वॉलेट को खोल सकते हैं, एक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ज्यादा क्वांटिटी में $3000 को अपना सेव कर रहे हैं। ये अनेक लोगों ने ट्रांजेक्शन लगाई हुई है, वो कम भेज रही है। पहले TRC20 की ब्लॉकचेन में TUFT जा रहा है 3,000, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लोग हैं। उसके वैसे हो जाएगा, यूएसडीटी सामने से पड़ा हो और वो ट्रैफिक में फंसे हुए, ऑटोमेटिक निकल जाए, कंपनी रोका नहीं है। जी जी वो क्योंकि एक समय में हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आपके पास अरबों की संपत्ति हो, चाहे बिल्कुल जीरो पे है, एकदम बर्न हो, उसके लिए दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, बस उसने उसे जो ऑर्डर दिया गया उसको फॉलो कर रहा है। उसने देखा कि सबसे ज्यादा पहले किसकी दिक्कत है, जाम में है, तो उसको लग रहा है 3000 वाली ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा, इसलिए वो पर सेकंड के हिसाब से उसे दे रहा है। उसके बाद यूएसडीटी दे देगा, वो सब कुछ देगा। लेकिन जैसे खत्म हो जाएगा, अगर वो आज खत्म होती, आज ही आपको यूएसडीटी में विड्रॉ देखने को मिल जाएंगे। अगर 3 दिन में खत्म होती तो 3 दिन में दिख जाएंगे। अगर 8 दिन में हो जाएगी तो 8 दिन में ये आप यूएसडीटी मतलब विड्रॉ देखने को मिल जाएंगे। सर, थैंक यू। आशा करता हूँ कि मैं आपको प्लीज प्लीज एक क्या मैं राजा जी, आप मेरे आंसर से? सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर। जी प्लीज वेट करें बाकी। जी सर बाइनेंस का लगा है, जो अपन TUFT मारेंगे वो बाइनेंस में आएगा क्या? BP20 का एड्रेस ऐड हो रहा है सर, जहां का एड्रेस आपने दिया वो Web3 के वॉलेट में आएगा, वो बाइनेंस पे आपके एक्सचेंज पे नहीं आएगा, Web3 वॉलेट में आएगा वो। एड्रेस वही जो आपका वो ऑटो है,
लेकिन वो वहाँ ऑटो मिल जाने की जरूरत नहीं है, ऑटो मिलते ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, हेलो सर, मेरा एक बात है। एक मिनट, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब्दुल्ला सर, एक सेकंड जी। मोहित जैन नाम से कोई बंदा है, उनको प्लीज एक बार आंदर, जो काफी देर से मतलब प्रयास कर रहे हैं, मोहित जैन। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। प्रेम जी कुछ बोलना चाहते? सॉरी मैंने आपको रोक दिया था, आप रख सकते हैं अपनी बात। प्रेम जी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो यही एक्सप्लेन कर दिया आपने बस। हेलो अच्छा, चलो। हेलो सर जी, मैं सुप्रिया जी बोल रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से जी। तो मैं पिछले 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ बात करने की, लेकिन मौका मिल रहा था। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, मौका मिल गया। मैं फैमिली में निकल हो गए, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ, सुबह और रात को 2 बार मीटिंग में लगातार 15 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। देख रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है प्रेम सर से, जो प्रेम सर ने टेजन का जो वॉलेट वहां पर स्क्रीन शेयर करके शो कर रहा था, वो कैसे शो कर रहा था? हेलो सर, प्लीज वो कैसे एक्सेस करते आप वॉलेट टेजर फंड का जो ट्रस्ट वॉलेट, वो कहाँ से मिल रहा था? वो इस वॉलेट से हमें फंड आता है, चाहे वो यूएसडीटी का विड्रॉल हो, चाहे टीयूएफटी का विड्रॉल हो, ठीक है। उसको आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हो, ऐड करके आप वहां पर कर सकते हो भी कंपनी के वॉलेट के अंदर इस एड्रेस के ऊपर कितना फंड पड़ा है, कितने टोकन पड़े हैं, कितना यूएसडीटी पड़ा है, कितना बीएनबी पड़ा है, और क्रेडिट हो रहा है किस वॉलेट से किस वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो रहा है। एड्रेस को कॉपी करके आप बिल्कुल चेक कर सकते हो अपनी टीएफटी का एड्रेस कॉपी करके मैं ट्रस्ट वॉलेट पर देख पाएंगे वहां पर? हाँ जी, हाँ जी। मेन एड्रेस पे जाकर वहां का पेस्ट करना पड़ेगा ना? लास्ट के अंदर दिखा दूंगा कैसे ऐड करना है, ठीक बने रहे। एक बार दिखा देना है तो अच्छा होगा। ओके ओके। और 2 जून के बाद वो जो यूएसडीटी में विड्रॉल आएगा सर? अभी यूएसडीटी के ऊपर थोड़ा वेट करें, जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आता है फिर वो शेयर करेंगे हम, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, दीपक मनन सर। हेलो जी 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 सर, मेरा क्वेश्चन है, हमारा स्टेकिंग पूरा हो गया सर। कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत। तो सर क्या करेंगे आप बताइए? आप क्या करना चाहते हैं तब मैं बता पाऊंगा। रिजर्वेशन में लगाने चाहता हूँ सर। रिजर्वेशन में कब लगाना चाहते हैं? उसके लिए आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। कितना दिन सर? मैं भी जैसे ही 3000 वाला हो जाएगा, जो भी प्रेम जी ने दिखाया था स्क्रीन करके, तुरंत आपका वो खत्म हो जाएगा और दोनों फाटक खोल दिए जाएंगे। वो स्वैप कर पाएंगे आप टीआरसी को यूएसडीटी में, टीएफटी को यूएसडीटी में, तो आप रिजर्व कर पाएंगे। अभी आप स्टेक लगा सकते हैं, अभी आप अर्न पे ले जा सकते हैं, और अभी आप होल्ड कर सकते हैं। ये स्वतंत्र हैं आप। तो सर अभी हमको 2 तारीख तक वेट करना पड़ेगा रिजर्वेशन लगाने के लिए? सर ये मैंने डेट कहाँ दी? डेट तो आप ही खुद बता रहे हैं। अभी आपसे पहले क्वेश्चन कर रहा था मैं भी, हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाएगी वो 2,83,000 ट्रांजेक्शन, तो आज से ही आपको विड्रॉल मिल जाएगा। एक समय में एक ही तो कर सकता है। ये सर अनुभव कर रहा हूँ जो सर मान के चलो तारीख के बीच ही हो सकता है, उससे पहले भी हो जाएगा सर? उससे पहले ही हो जाएगा। कंपनी का एस्टीमेट है कि हमारे 2 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड के हिसाब से जारी है। हो सकता है 2 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 3 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है इसमें 10 दिन लगे, लेकिन कंपनी ने 2 जून का टाइम दिया है। ये एस्टिमेटेड है, एक अंदाजा है कि इस समय तक हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अगर वो उतने समय में नहीं क्लियर होता, थोड़ा समय और आगे बढ़ सकता है, अन्यथा आशा है कि जिस तेजी से वो जा रहा है उतनी तेजी से आपका यूएसडीटी में विड्रॉल हो जाएगा। मैं आपको अपनी भाषा में एग्जांपल देना चाहता हूं, उसे एक्सेप्ट करिएगा। आपकी थाली के अंदर अनेक प्रकार के खाना है, क्या एक समय में आप सारा खा सकते हैं या एक बार में एक ही खाना खाएंगे? एक ही खाना खा सकते हैं। तो सारा थाली में तो सारा ही सजा हुआ है, सारा क्यों नहीं खा सके? रसगुल्ला भी है, कचौड़ी भी है, रसमलाई भी है। जितना पेट का कैपेसिटी है उतना ही खा सकते हैं, ज्यादा पेट की कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं, पेट तो सब खाएगा।
लेकिन बारी बारी से खाएगा, रसमलाई खत्म करोगे, रसगुल्ले की बारी उसके बाद आएगी। सेम ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वहां पे एआई बैठा हुआ, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है। पहले सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हमारी 3000 ट्रांजेक्शन में है, तो पहले वो रिलीज हो रही है, उसके बाद जैसे ही उसे दिखेगा कि उसमें कम है, आज आप लोग तो सब लोगों से आग्रह करो कि 3000 टोकन का विड्रॉल ना लगाएं, आपका आज से यूएसडीटी मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ये श्योर हूं मैं, क्योंकि वहां थाली में सजा हुआ दिख रहा है। मेरे साथी प्रेम जी ने बिल्कुल साफ साफ दिखाया आपको, विड्रॉल किसी का कंपनी ने रोका नहीं है, किसी का कोई बंदिश नहीं है, ओपन सोर्स है, आपने देखा अभी। लेकिन जैसे एक थाली में आपके अनेक प्रकार के खाने भोजन है, आप एक बार में रसगुल्ले खा पाओगे, रबड़ी नहीं खा पाओगे दोबारा, तो सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे है। आशा करता हूँ कि मैं आपको देने में संतुष्ट रहा हूँ। नहीं सर, संतुष्ट हूँ, लेकिन सर हमारा नसीब इतना खराब है जो जिस दिन हमारा स्टेकिंग पूरा हो रहा है, जिस दिन स्टेकिंग पूरा हो, सुनिए, आपका नसीब इतना बढ़िया है कि जल्दबाजी में आप जो सोना आपको मिला है, इसे अब सिल्वर के रेट में बेचने जा रहे थे, अब इसे होल्ड कर लोगे तो आप इसे डायमंड के रेटों में बेच पाओगे। आपका नसीब बहुत तेज है, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि बस आज खा लूं और आज ही लोटपोट हो जाऊं, ऐसा नहीं है। नसीब सर, आप इसे होल्ड करो, आपका नसीब बहुत अच्छा है, नसीब को गलत दोष दे रहे। कितना दिन होल्ड करना पड़ेगा? स्टेकिंग आपको पहले मिल गया है, इसका खुशी मनाओ। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मुझे 5 तारीख को आएगा, 2 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा। आपको तो एडवांस, आपको जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। आपके कब्जे में चीज आ चुकी है और आप उसका दुख मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सकती आप देने के लिए यार तो हो, सारे आपको भेज देंगे मैसेज कि इस पे भेज दो, इस पे भेज दो, पैसा कुछ बात दे देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं कुछ साथी? सब लेने को तैयार बैठे, लेकिन आप अपने आपको कोस रहे हैं, भाग्य को कोस रहे हैं। सर, भाग्य आपका बहुत अच्छा है, सबसे पहले आप लोगों को मिल गया है। उस ऊपर वाले के जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करें। आप हो सके तो उनके नाम का जो भी लड्डू बांटते हैं, बर्फी बांटते हैं, वो भंडारा करते हैं आप। वो तो सब प्रोग्राम बना के रखा हूँ सर, जैसे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करें कि उसकी मेहरबानी आपके ऊपर है कि आपको पहले मिला और उसका आप खुशी की जगह दुख मना रहे हैं। सर, वेट करो, अभी आप जल्दबाजी में मिट्टी के भाव अब ट्रांसफर कर लोगे तो मिट्टी के रेट मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ समय वेट कर लिया तो आप इसे हीरे के रेट बेच पाओगे, सोने के रेट में नहीं, हीरे के रेट में बेच पाओगे, क्योंकि रेट इसका बहुत जल्दी बहुत इंक्रीज होने वाला है। ये आप घर पे नहीं बना सकते, किसी को ऑर्डर देके बनवा नहीं सकते, या बनवा लोगे? नहीं सर, नहीं। क्यों? तो सर, इसकी समझो, जो आज मिला है आपको पहले मिल गया, इसकी बहुत इज्जत करो, इसे संभाल के रखो। जैसे प्रॉपर्टी को संभाल के रखते हैं ना, ऐसे संभाल के रखो, एसेट्स है ये। सर, कितना दिन बाद इंक्रीज हो जाएगा ये? सर, मैंने क्या बोलो, जैसे 3000 आज आप बंद करवाओ, लोगों से आग्रह की कोई नहीं लेगा, आज से आपको यूएसडीटी में विड्रॉल देखने को मिल जाएगा। सर, कंपनी ने रोका ना किसी का विड्रॉल। लोग गलत बोल रहे हैं कि वो 2 जून को देगी, कंपनी ने किसी का विड्रॉल रोका ही नहीं है, सबका ओपन है। लेकिन लोग सुन नहीं रहे, अपनी तरफ से आंकड़ा लगा रहे हैं कि कंपनी विड्रॉल रोक दिया। कंपनी क्यों रोकेगी? जब वो लेने से मना नहीं करे से क्यों मना करेगी? वो उसका काम सुन ना, कितना दिन बाद रेट इंक्रीज हो जाएगा सर, ये पूछा हूँ। सर, इसकी कोई गणना नहीं कर सकते इंक्रीज रेट की। ये मार्केट में मांग और डिमांड का खेल है, जिन पे अनेक लोग जैसे आप भी बैठे बिल्कुल तैयार कांटा छुरी लेकर के, और तुरंत आप मार्केट में तो उसका रेट 3 कम हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। जो आज 1 लाख लेने वाले उसके आपको 1000 रुपए भी नहीं कोई दे। ठीक है सर, ठीक। कैसे वो बता देंगे, क्योंकि ये क्रिप्टो की दुनिया है। जो वेट करेगा, जो करेगा वो सिर्फ पैसा ना पाएगा, और जो जल्दबाजी करेगा वो सब लुटा देगा, सब लुटा देगा। टोकन के बारे में तो हमको बढ़िया से पता है सर, 2021 से हम टोकन का देखते आ रहा हूँ। सर, ये क्वेश्चन फिर आपको करना ही नहीं चाहिए जब आपको समझदारी है। अगर मैं गलत बोल रहा तो मुझे साबित करो। ये तो मिट्टी में भी मिला सकता है, और आपको नॉलेज है दीपक जी, तो मुझे गलत साबित करो ना कि सर यहाँ आपने गलत बोला है, मेरे को आंसर गलत किया है, आप मुझे साबित करो अगर है तो। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अधिकार उसी को है जिसको जानकारी है कमी निकालने की। जिसको पता ही नहीं वो कमी निकाल दे तो उसका तो हम भी चुप मानेंगे, हम भी कहेंगे भैया तू जीत गया।
कोई सब कुछ ज्ञान आता है, हम मान जाएंगे। लेकिन अगर वाकई में आप जानकार हैं तो आप मुझे गलत साबित कर सकते हो कि सर आप यहाँ गलत बोल रहे हो। मैं एक्सेप्ट करूंगा अपनी गलती को, मैं अभिमान में नहीं बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। नमस्कार, हरमिंदर सिंह बोल रहा हूँ कपूरथला में आपसे। हरमिंदर सिंह जी, और सर ठीक है, सभी लीडरों का आशीर्वाद है आपका, जो हम सबको गाइड कर रहे हो आप, प्रेम सर का, प्रदीप सर का और आपका, और जितने भी बड़े लीडर हैं सबको पहले गुड मॉर्निंग। और सर मेरा एक प्रश्न था कि मेरी टीम मेंबर और मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं TUFT बाय कर अभी रख सकता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में, इन फ्यूचर अगर ट्रस्ट वॉलेट में उनका प्राइस इंक्रीज हुआ तो मुझे बेनिफिट हो सकता है कि नहीं? देखिए हरमिंदर सिंह जी, ये थोड़ा सा मंच पे बोलने का सवाल नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन तो मुझे आंसर देना मेरी मजबूरी है। जी सर। अब आपके पास सरप्लस पड़ा है पैसा जिसका खोने का आपको दुख ना हो, जी सर, तो आप खरीद के रख सकते। बहुत अच्छा समय, बहुत गुड समय, बहुत ही ज्यादा समय, बहुत ही अच्छा है, जो शायद आने वाले समय भविष्य में कभी देखने को नहीं मिलेगा। जी सर। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस पैसा नहीं हो, कर्ज लेकर के, उधार लेकर के, लालच में आके, क्योंकि सबका ही पैसा अब 25 तारीख से NFT जो स्टेकिंग पे लगी हुई टूटने वाली है और बहुत तेजी से लोग बेचने वाले हैं। मुझे डर है, अभी ये रेट 20 पे दिख रहा है, आपको 201 पे दिख रहा है, ये हो सकता है कि 401 पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आप पैनिक ना हो, घबराए नहीं, इसका रेट बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही लोग तेजी से बेचेंगे जो सब्र वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल आप वेट कर सकते हैं तो ये बहुत सही समय है, गुड समय है। हाँ, बाकी आप स्वतंत्र आजाद हैं। जी जी सर। तो वही सर मैं मतलब चलो ट्रांसफर तो करना है अपना ट्रेल फंड में, जैसे मुझे TFT रख सकते हैं बस, लेकिन उतना ही पैसा लगाइएगा जिसका खोने का आपको दुख ना हो। जी जी सर। तो सर स्वैप अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर अभी नहीं सर, अभी आप स्वैप हो रहा है, USDT से TUFT आप परचेज कर सकते हैं, स्वैप हो रहा है, लेकिन TUFT से USDT परचेज स्वैप करना चाहेंगे तो नहीं हो रहा है। तो सर 2 जून के बाद होने के चांस है, क्योंकि हमारी जो सर 2 जून का किसने कहा कि 2 जून तक कंपनी ने बंद किया है? सर आज आप 3000 टोकन का विड्रॉल लगवाना बंद कर दो लोगों से, आज ही आपको विड्रॉल USD में देखने को मिल जाएगा, आज ही स्वैप सिस्टम खुल जाएगा। जी जी ठीक है सर। कंपनी ने बंद ही नहीं किया ना सर। जी जी सर। 2 जून का किसी ने दिया क्या ऑफिस? कोई भी साथी नहीं, कोई भी साथी कि किसी को 2 जून के लिए USD में विड्रॉल के लिए कंपनी बोला? सर विड्रॉल खुला हुआ है, कंपनी ने कोई क्लोज नहीं करा है। जी सर। मैं कंपनी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इस तरह की बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल अलग बात, तो लोग कहते हैं कि इनको पता है, कंपनी के आदमी मुझे बोलने लगे। सर नहीं, कंपनी ने कोई भी डोल किसी का नहीं रोका है, सबका ओपन है। लेकिन एक समय में जैसे एक ही प्रकार का खाना खा सकते हो आप, सारा खाना आपकी थैली में सजा हुआ है, इसी तरह से ब्लॉकचेन है, पहले TUFT पे वो विड्रॉल देगा, फिर उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी पहले उसको देगा, फिर USDT को दे देगा, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जिस तेजी से निकल रहा है। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताएं। उमा देवी बात कर रही हूँ। प्लीज, और लोग बहुत सारे माइक खोल लेते हैं, वो प्लीज बंद रखें। उमा देवी जी आप बात रख सकती हैं। जी सर, मेरा कोई आज क्वेश्चन नहीं है, बट 2 लोग मुझे मैसेज किए हैं, एक राहुल नाम से और एक अवतार चंद जी हैं कि मैम हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप माइक अनम्यूट करने के लिए बोल दीजिए। उनका रिक्वेस्ट है सर, मेरा आज कोई क्वेश्चन नहीं है। राहुल जी का तो मैंने मौका दिया था उनका, और उमा मैम जो आपको पर्सनली मैसेज करते हैं उनको बोलो एडमिन को मैसेज करिए, ये शरारती लोग हैं, ठीक है? ओके सर, ओके। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन सी? मैं जगरूप कौर जी। जी जगरूप कौर जी, आप अपना बातें रख सकती हैं, आप क्वेश्चन रख सकती हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मीटिंग में हमेशा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको ही सब डिटेल बताते हो, हम जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं कभी उनके लिए भी प्लीज कोई मीटिंग रख लो।
अच्छा जगरूप कौर जी, आपने ये इल्जाम हम पे क्यों लगाया, मैं पूछ सकता हूँ? ये अधिकार रखता हूँ मैं आपसे पूछने का। क्या सर? ये इल्जाम हम पे क्यों लगा रहे हैं कि हम बड़े इन्वेस्टर के लिए बोलते हैं, छोटे के लिए नहीं? हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। नहीं सर, जो भी आते हैं इस मीटिंग में मतलब जो हमारे जैसे उनमें उसमें कोई नहीं होता है ऐसा। मैंने कितनी बार मैसेज भी डाला है कि कोई नहीं। जगरूप कौर जी, मैं बताना चाहता हूँ, अगर पिछले 10 तारीख से पहले की आप बातें करें तो मेरे साथी प्रेम जी बोलते थे कि 5वें 6ठे लेवल वाले कोई अपना क्वेश्चन रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद से किसी ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरे साथी प्रेम जी ने मंच जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी बातों को माना, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मंच सभी के लिए खुला है और सब आज हाथ उठा के बोल सकते हैं, पर्सन मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं डिजिटल प्रेम पे कि सबके लिए मंच खुला है। यहाँ सब है, फर्स्ट लेवल वाले भी, जो नए अभी ज्वाइंट हुए उनके लिए भी, और जो 6 लेवल वाले उनके भी, और जो सुपर लीडर है उनके लिए भी। सुपर लीडर का मतलब जो 6 मंथ से 3 मंथ है। तो आज आप जैसे आपने बताया, मैंने तो आपसे नहीं पूछा फर्स्ट लेवल पे है या 6 लेवल पे है, आपको मौका मिला, आपका माइक ऑन है। सर ऐसा है ना, जब जो NFT चल रहा था पुराने वाला, उस समय मेरे पास $225 मतलब मुझे विड्रॉ करवाना था, लेकिन वो बंद हो गया। उसके बाद मेरे साथ 5-6 मेरे साथ और हैं मेरे मेंबर, मतलब हमको तभी से हमारा काम बंद पड़ा है। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे करें, उसके लिए थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जगरूप कौर जी, आप मीटिंग में पहली बार आई हैं या रेगुलर आती हैं? मैं पूछना चाहता हूँ बस। सर मैं शाम की मीटिंग अटेंड करती हूँ, सुबह थोड़ा वर्किंग होने के कारण मैं सुबह की कोई बात नहीं, आपका थैंक यू। अगर शाम वाली भी करते हैं तो वहां पे तो हम बराबर बताते हैं, कंपनी भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी 3000 टोकन दे रही है, पहले 5000 टोकन दिया। अगर उसको वो मैंने आपकी हेल्प से लिया, 5000 भी ले लिया, 3000 भी ले लिया। मतलब मुझे आगे क्या करना है? जो मेरे प्लीज एक मिनट, क्या उसको आपने स्वैप किया, यूएसडीटी में कन्वर्ट किया? नहीं सर, नहीं किया। मतलब उसको कोई किसी ने आपको गाइड नहीं किया, क्या कर रहा? नहीं सर, मेरे मतलब के 3000 जो थे आप मिले थे वो मेरे आ गए हैं, अपने रिजर्व फंड में आ गए हैं। वहाँ पे 8000 शो हो रहे हैं TGFT। मैंने अभी आगे कुछ नहीं लिया। नहीं क्यों? क्या आप उनको किसी ने गाइड नहीं किया, या आप किसी सर्जरी करना नहीं चाहती? क्या करना चाहती उनका? मैं तो रेगुलर काम करना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है कि जो 8000 मेरे पास पड़ा है। तो जगरूप कौर जी, ये चीज तो मेरे साथी प्रेम जी हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं, स्क्रीन शेयर करके सिखा रहे हैं। और जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया है उन्होंने अपना इसको USDT 13,000 रुपए में कन्वर्ट कर लिया और वो रोज रिजर्व कर रहे हैं। कुछ साथी का तो $110 से किसी का 127 हो चुका, किसी 135 हो, किसी का 150 हो चुका। और अभी का समय अगर स्वैप करेंगे, अभी स्वैप बंद है अपने ग्राहक 2 दिन से, लेकिन जैसे ही वो खुलेगा आप स्वैप करिएगा, उस पे सबके लिए कंपनी इतना दे रही है। आज 15,000 बन रहा है उसका। ठीक है सर, ठीक है जी। कर सकते हैं। 1 मिनट सर, इनका कंप्यूटर क्या आप संतुष्ट हैं? इसी ग्रुप में एक मैम थे, राजवीर कौर बराड़, उन्होंने मेरा करवाया था कल भी। मतलब उन्होंने $2 से मुझे BNB कन्वर्ट करके दिए और फिर उन्होंने मेरा 1000 ट्रस्ट वॉलेट से इधर लेकर आई 8000। तो उन्होंने बताया कि आप इसको स्वैप करें। कल से तो स्वैप बंद ही है, इसलिए वो 8000 वहीं का वहीं पड़ा है। तो जब इतना वेट किया, कंपनी आपको दोनों हाथों से लुटा रही है, तो 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। सर वेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कब से। मतलब जैसे आप टीम है, घबराए नहीं, आपको बल जब मिलेगा जब कंपनी को आप अपना समझेंगे। कुछ साथी को और अपने साथ ला सकते हो, लेकिन वही सरप्लस जिसके पास पैसा पड़ा हो, साथ बोलो कि हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है, इसको कंपनी को अपना मानो। लेकिन जितना अगर आप वर्किंग वूमेन है जो 10,000, 20,000, 50,000 की सैलरी करते हैं, यहाँ से लाख रुपए महीना यहाँ से निकाल सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा भी आप इसमें मेहनत करें। $50, $100 है, लेकिन शर्त ये है कि झूठ बोल के नहीं लाना, बोलना हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है। मैंने लगाया, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि मैं ही मर गई हूँ, मेरा ही पैसा डूब गया, तो फिर शायद जीवन में कभी आप पैसा यहाँ से निकाल नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सर, मैं तो हर रिस्क लेने को तैयार हूँ। रिस्क आपने तो लिया है,
लेकिन रिस्क उनके लिए है जो रिस्क आपने लिया वो भी दे सको, कि आप भी तैयार हो ना, मैं मजबूत बता सकूं। ठीक है सर। सर नमस्कार, सोनलाल जी, राकेश बोल रहा हूँ। हेलो राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने बहुत किया आपसे बात करने का। मैं आपका इसलिए धन्यवादी हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं और आपके गाइडेंस से बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं और अपनी कई प्रॉब्लम्स की समस्याओं का हल पा रहे हैं। मेरी सर एक समस्या है, मेरी जो ईमेल मेरी आईडी में लगी हुई थी, मेरे बच्चों ने वो ईमेल डिलीट कर दी। अच्छा जी सर, वो ईमेल अब ये चेंज नहीं हो रही और वो मेरी रिकवर नहीं हो रही। 10-15 दिन से मैं लगा रिकवर ना हो, उस रिकवर करने का आपने उसके पास सिक्योरिटी किसी मेल डाली हुई थी बैकएंड में? नहीं सर, कुछ नहीं था। मैंने तो एजेंसीज की भी हेल्प ले ली और वो रिकवर नहीं हो पा रही सर। क्या वो आटोस का पासवर्ड सेव था गूगल पे? नहीं सर। नहीं जी, उसका पासवर्ड सेव नहीं था। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बस सर, उसमें मेरे 1544 तो डॉलर है और उसके अलावा उसके अंदर जो ये स्टेक में लगी हुई इनकम है। अच्छा, चलिए ये चीज आप प्रेम जी से कन्वर्ट करिएगा, अपना वो सारा भेज दीजिएगा डिटेल जो मेल थी। हम कंपनी से उसकी मेल बदलवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ समय लग सकता है, 1 वीक या 10 डेज का टाइम देना पड़ेगा। ये चेंज करवा देंगे कंपनी से, नई मेल डलवा देंगे, इतना हमको करवा पाएंगे, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा आपको। सर समय की कोई बात नहीं, अब तो समस्या से निकलने वाली बात है। मैं समस्या से निकल जाओगे, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हो गई है ऐसे समय तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्योंकि अभी लोग जो से प्रेजेंट समय जो चल रहा है वहाँ बहुत अच्छे हालात नहीं है, जिसके लिए कंपनी हमें अभी सपोर्ट नहीं करी है। जैसे वो उसका खुलेगा हम उसे सपोर्ट पे, या आप सपोर्ट पे खुद से भी कर सकते हैं अगर आपकी आईडी ओपन हो रही है तो। आईडी तो सर ओपन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ हेल्प पे जाए, वहाँ पे अंदर 3 लाइनों पे क्लिक करके ऊपर वहाँ सिक्योरिटी पे जाएंगे, वहाँ पे डालेंगे आप ये समस्या, आप खुद भी डाल सकते हैं, वहाँ चेंज हो जाए मेल, ये समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि वहाँ नीचे हेल्प बॉक्स आता है छोटा सा, बीच में आता है, बीच में गायब हो जाता है, उस पर करेंगे तो वहां भी आपसे समस्या का समाधान हो जाएगा पर्सनल पे। अगर वहां से नहीं होता है तो डिजिटल प्रेम पे आप डाल दीजिएगा, यहाँ से समाधान करवा दिया जाएगा, या मुझे पर्सनल दे सकते हैं। प्रेम को कैसे कांटेक्ट हो पाएगा? मैंने आपको मैसेज भी दिया था सर। यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, डिजिटल प्रेम पे डाल दीजिए, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। शुक्रिया सर। लेकिन पहले आईडी से आपको ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है ये समस्या आपकी आज ही समाधान होगा, आईडी ओपन है आपकी। हाँ सर, मैं आपसे करूंगा। लेकिन उससे पहले नई मेल आराम से बनाइएगा और मोबाइल से कनेक्ट करिएगा, ओटीपी डालिएगा और सिक्योरिटी में बैकएंड में बैकअप लीजिएगा, दूसरी मेल डालिएगा जिसपे कोई मिसहैपनिंग हो जाए जैसा भी हुई है, उस मेल में ओटीपी डाल करके उसे ओपन कर सकते हैं। पहले ये तैयारी कर लीजिएगा, तभी इसमें से सारे क्वेश्चन करिए रखिएगा। कंपनी से रखें या प्रेम जी से करें या सुंदरलाल जी से करें या दीदी से करें, पहले अपना पास मजबूत कर लीजिएगा। जो मेल आईडी आप नहीं आ रहे हैं वो सारी ओके होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ मेरे आंसर दीजिए ने। बिल्कुल सर, कमाल कर दिया आपने। आप तो इस तरीके से समझाते हो हर बात को, हम लोग ही जरा धीरे समझ पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल। सो आई एम थैंकफुल सर। थैंक यू सर। आप लोग हैं तो हम, आप नहीं तो हम कुछ नहीं है सर। नहीं सर, हम एक दूसरे के लिए कि हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग बोला है। जी मैं सर हरियाणा से बोल रहा हूँ, पानीपत। ठीक है, लाल सर नमस्कार। नमस्कार सर, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं सुबीर शर्मा बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। मुझे कुछ सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि आप क्रिप्टो फील्ड में आप बहुत अच्छा काम करते हैं। थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए, ये माइनिंग और ये जो है बर्निंग, ये दोनों में अंतर क्या है क्रिप्टो वर्ल्ड में? सर माइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, खोज करना या खोद के निकालना। और इसी तरह से जैसे आप माइनिंग करते हैं क्रिप्टो की,
या गोल्ड की या डायमंड की या ऑयल की, किसी की भी माइनिंग कर सकते हैं, पत्थर पहाड़ की भी कर सकते हैं। ऐसी क्रिप्टो की भी माइनिंग करी जाती है, बिटकॉइन की माइनिंग आप कर सकते हैं, एथर की माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनिंगेबल टोकन है। इसके ऊपर आपको कंप्यूटर की जरूरत होती है। हम पहाड़ पत्थर होते हैं, पहाड़ के लिए पहाड़ की जरूरत होती है, सोना निकालने के लिए समुद्र उसकी जरूरत होती है, वहां से सोना निकालते हैं। और रेत निकालने के लिए माइनिंग करते हैं तो उसके लिए गंगा या यमुना की जरूरत होती है। ऐसे ही इसको बनाने के लिए, पैदा करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। आपको एक हाई प्रोफाइल कंप्यूटर होता है जिससे आप बिटकॉइन, एथेरियम बना सकते हैं। सर ये पूछना है, हम लोग का जो TUFT है इसका भी माइनिंग और बर्निंग ऐसा कुछ होने का है? नहीं सर। और दूसरा क्वेश्चन था बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है कंपनी को अपना एक क्वांटिटी ज्यादा रखती है और व्हाइट पेपर में देती है कि अभी इसकी क्वांटिटी जैसे 10 अरब रखी गई है और एक ऐसा वॉलेट वो तैयार करती है जिसकी की नहीं होती, वो चार्ज फेंक देती है, कम कर देती है। जैसे ही वो टाइम रखती है कि हम 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 2 लाख ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 5 लाख ट्रांजेक्शन जैसे हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसमें से 10% की, 5% की बर्निंग कर देंगे, उसे जला देंगे। जलाने का मतलब उसे जलाया नहीं जा सकता, आग लगा के जलाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे वॉलेट में उसको हम डाल देते हैं जिसकी की नहीं है, जिसे रिकवरी नहीं कर सकते। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है और 12 की है, 12 की वो ऐसे उसे सेव करके नहीं रखी जाती, तो जब वो आता है तो रिकवरी नहीं हो सकती, वो मार्केट में दोबारा नहीं आएगा। तो उसका रेट जब चीजें कम होगी और लेने वाले ज्यादा होंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। अगर जो चीज ज्यादा है मार्केट के अंदर और उसको हम निकाल रहे हैं तो वो बर्निंग मतलब उसकी वैल्यू कम रहती है, इसलिए बर्निंग प्रोसेस करा जाता है, ज्यादातर कंपनी करती है। लेकिन इसके पास कम्युनिटी इतनी ज्यादा है, इसे बर्निंग करने की जरूरत नहीं है, शायद इसलिए यहाँ दिया नहीं। हालांकि ये बर्निंग का एक पार्ट होता है। जब ब्लॉकचेन बनाई जाती है तो उसमें देना जरूर होता है, एयर ड्रॉप भी जरूर है, क्योंकि जैसे 2 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो आप, तो जैसे जीना या लिफ्ट आपको देना जरूरी है, तभी आप दूसरी मंजिल बना सकते हैं, क्योंकि जाने का रास्ता तो होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए। अगर आप 100 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो, जीने तो जा नहीं पाओगे। इसी तरह से अगर कोई भी ब्लॉकचेन आपको डिप्लॉय करनी है तो आपको एयर ड्रॉप देना जरूरी है, क्योंकि वो उसका जीना है, वो उसकी लिफ्ट है। और जैसे 10 अरब है तो इसकी बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी है, ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसके लिए बहुत फास्ट आपकी वो लगाई गई है, ये क्या, ये लिफ्ट। इसलिए इसने 15% इसमें एयर ड्रॉप देना कंपनी की मजबूरी है। ये हम लोग देना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, देना ही पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, कोई भी दुनिया का कोई भी क्रिप्टो चाहे। आशा करता हूं कि मैं सुबीर जी, शर्मा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम रहा हूँ। ये तो समझ गया, लेकिन एक और प्रश्न है सर, पूछ सकता हूँ? इन दोनों से संतुष्ट हैं आप? जी एकदम संतुष्ट। अच्छा ठीक है। एक और प्रश्न है मेरा, हमारा दो एक ये है वॉलेट में, मतलब ट्रस्ट वॉलेट में भी अकाउंट है और उधर बाइनेंस में भी मैं खोल के रखा हूँ। बाइनेंस को ऐड करके रखा हूँ जिसमें USDT आती है और TFT के लिए ये आता है। तो कल या परसों में कहीं देखा था कि जिसमें दोनों एड्रेस सेम है उसी में होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या? सर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, सर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो आप यूज कर रहे हैं आराम से यूज कर सकते हैं USDT के लिए, लेकिन कंपनी ने आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट प्रिपेयर करे हैं कि उसका यूज करें, क्योंकि सेंट्रलाइज वॉलेट, प्लीज कॉल में वेट करें, प्लीज क्लियर हो जाने दीजिए, फिर आ जाइएगा आप प्लीज। सुबीर जी का क्लियर हो जाने दीजिए। सर कंपनी ने आपको केवल डिसेंट्रलाइज वॉलेट दिए हैं, जो 5-7 वॉलेट हैं उन पे आप रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी को आपकी इनकम बहुत अधिक दिखाई दे रही है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप बाइनेंस का यूज करते हैं, वो सेंट्रलाइज वॉलेट है और कंपनी अभी प्रेजेंट समय में 33% टैक्स ले रही, क्योंकि ये क्रिप्टो में आता है। और अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की इनकम हो गई और उसको बैंक में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 33 लाख रुपए आप कहेंगे मैं मर जाऊंगा, लेकिन 33 लाख गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैं फ्री बांट दूंगा सबको, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। तो इसी तरह से डिसेंट्रलाइज पे होगा तो आप पेयर टू पेयर बेच के उसे कैश कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है सर।
ओके सर, बाकी एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस आपके दो हो चार हो कोई समस्या नहीं है, उसमें जो एड्रेस डालेंगे क्योंकि वहाँ ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन वो आपकी ना जाति पूछती है, ना रंग रूप पूछती है, ना भेदभाव पूछती है, ना आप मोटे हैं पतले हैं छोटे हैं बड़े हैं काले हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। आप इंडिया से पाकिस्तान से बांग्लादेश से अमेरिका से जापान से उसे कोई लेना देना नहीं। उसे ये पता है कि ये एड्रेस है और इसको मुझे पैसा देना, इस एड्रेस से इस एड्रेस को जाना, खाली आपको बस ये देखना होता है। वहां पे आपका कोई आधार कार्ड पैन कार्ड ग्रीन कार्ड कुछ नहीं मांगा जाता, पासपोर्ट कुछ जरूरत नहीं है। और इसको भेजने वाला और रिसीव करने वाला केवल दो ही लोगों को पता होता है, थर्ड पार्टी कोई पता नहीं लगा सकती, दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं पता लगा सकता। अच्छा, सेंट्रलाइज होने के कारण इसका मतलब है कि हमारे को कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें टैक्स लगेगा क्या? क्योंकि हम लोग बिल्कुल लगेगा सर, उसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ, उसमें पैन कार्ड लगा हुआ, उसमें बैंक अकाउंट लगा हुआ, जितनी आप ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक आपको रीड कर रहा है, आपकी रिजर्व बैंक आपको रीड कर रही है और इसीलिए टैक्सेशन में आ रहे हैं आप। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आप कैश में लेन देन कर पाएंगे, पेयर टू पेयर कर पाएंगे, वहाँ बैंक में लेने की सुविधा नहीं होती, लेकिन ये गारंटी है कि पूरी दुनिया में कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। अभी लगभग 51 देश ऐसे हैं जहां आप बैंक से पैसा डायरेक्ट ले सकते हैं, वहाँ टैक्स फ्री है, कोई टैक्सेस नहीं है। इसमें 51 देश अभी मेरे सामने है, कुछ परसेंट में बढ़ गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इतनी जानकारी मेरे पास है जो मैं दे पा रहा हूँ आपको सर। तो दुनिया में कहीं भी जाकर उसे कैश कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्वेश्चन मैं कल रखूंगा, आज लोगों को चांस दिया था। सुंदरलाल जी, हाँ मेरा नाम तो श्रीनिवास है सर, आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। जी श्रीनिवास जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मुझे तो एक दो स्मॉल रिक्वेस्ट है सर। जी प्लीज। सुन रहे सर, वो पहले प्रेम सारनी ने वो दिखाया ना कितना कितना बाकी है, टॉप टोकन्स कितना बाकी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक बार लास्ट में दिखाइए सर। चलो वो दिखा दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी वो तरह से। मैं प्रेम जी से आग्रह करता हूँ जब मीटिंग का समापन होगा तो अभी समापन की तरफ ही है हम, तो वो आपकी बात को कबूल करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। 10-25 हो चुके हैं, चाहे तो प्रेम जी अब कर सकते हैं, बाकी प्रेम जी के हाथ में है क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, उनकी हम कदर करते हैं। और थोड़ा सा समय हम प्रदीप जी का लेना चाहेंगे, तो अभी शायद आप क्वेश्चन आंसर और तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन शाम की सभा में बिल्कुल ले पाएंगे। लेकिन प्रेम जी लास्ट में मैं दिखा दूंगा वो खोल के। अच्छा, स्वागत है, आप आ सकते हैं, डिमांड है, जो चीज है आपका स्वागत है, आइए आप। नमस्कार सुंदरलाल सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप जो सुबह से अभी तक मेहनत कर रहे हो सर लगातार, उसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग हो तो हमें है यार, आपकी ताकत है, आप मेरे पिलर हैं। आप हो तो मैं हूँ, प्रेम जी है तो मैं हूँ, दीपक जी है तो मैं हूँ, श्यामलाल जी है तो मैं हूँ, और ये सारी कम्युनिटी है तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रेम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लीडर्स जो भी कम्युनिटी अभी इस समय प्रेजेंट है, जो हमें सुन पा रही है, उनको हमारी प्यार भरी नमस्कार। और भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी तंदुरुस्त रहें इस परिस्थिति के दौरान। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बाकी तकरीबन क्वेश्चन मैं सुबह से जो मीटिंग चल रही है सभी सुने हैं और सभी के आंसर सुंदरलाल सर ने बिल्कुल बखूबी से दिए हैं। आप सभी उनसे सही होंगे। कुछ एक चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। और जो हमें अलर्ट करने की जरूरत है, और इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, जो मैं चीजें अभी बताऊंगा ये बस समझ लेना और समझ के उसके ऊपर विचार करने की कोशिश करना बस। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करोगे इस मंच से उसका जवाब देना शायद मुश्किल है, तो अगर डायरेक्ट मैसेज भी करते हो तब भी वो जवाब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको अलर्ट हूं, और जो चीज मैं बताऊंगा उसको अलर्ट मान के बस अलर्ट होने की कोशिश करना। सबसे पहले तो मैं जगरूप कौर मैम हैं, जो उनसे सॉरी मांगता हूं अपने मंच की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं। तो मैम, हमने तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और लास्ट 15-20 दिन हो गए हैं जो लगातार जो शॉर्टेज यूजर है उनकी आईडी को ओपन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप तक हमारी आवाज
प्रदीप सर आपकी आवाज चली गई। प्रदीप सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मीटिंग आ से रही है लिंक आवाज हो। अभी? जी अभी आ रही है। वेलकम सर। सर अभी आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है। हाँ सॉरी सर। तो अगर मैम तक हमारी शेयरिंग या हमारे शब्द उन तक नहीं पहुंच पाए अभी तक, तो हम बिल्कुल सॉरी मांगते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप प्राय मेहरबानी करके अपनी शेयरिंग रख सकते हैं जो कोई दिक्कत आ रही है। तो अगर आप अभी भी प्रॉब्लम में हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, हमें विचार करने की जरूरत है कि वो शेयरिंग छोटे लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, चाहे किसी ने 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया है, उसकी कीमत उसके हिसाब से वो करोड़ों रुपए है। अरबों वाले से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। चाहे किसी ने 100 USDT लगाए हैं, उसकी कीमत अरबों खरबों के अंदर है, ये बात समझिए। उसके लिए वही संपत्ति है, वही सब कुछ है। तो जहां तक मैंने सुना है मैम काफी इमोशनल थे। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, जो भी आपको हेल्प चाहिए मीटिंग के अंदर नहीं पता चलता है मैम तो सुनिए, क्योंकि सभी के लिए है। अगर लेकिन एक चीज इसी से रिलेट करना चाहता हूं कि जो चीजें आज हो रही हैं उनको आज के अंदर ही फिनिश करने की कोशिश कीजिए। कल क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। अगर जिन जिन यूजरों ने जो बातें सुन के एयर ड्रॉप को कन्वर्ट करके अपना आईडी ओपन करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रिजर्व में, आज वो फायदे के अंदर हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जो टाइम फ्रेम की बात बार बार आती है, तो टाइम फ्रेम के अंदर बांधिए जरूर अपने आप को, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर शायद कोई चीजें होती नहीं हैं। अगर हम क्रिप्टो की बात करें और जो ट्रेजर एनएफटी को देखते आ रहे हैं हम, आपको याद होगा कि कंपनी ने एक मैसेज डिस्प्ले किया था 360 आवर्स के वेट करें और उसके बाद विड्रॉल ओपन होगा। क्या 360 आवर्स कंप्लीट होने के बाद विड्रॉल ओपन हुआ? नहीं, क्योंकि जो टाइम फ्रेम इसलिए दिए जाते हैं, कुछ चीजें जो हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कर्ब करने के लिए सिस्टम अपना टाइम ले सके, यूजर अपना टाइम ले सके, ताकि उनको एक अलर्ट किया जाए कि आप जिस हालत में हो आप उस हालत में रहिए, हम जिस हालत में हैं हम उसमें वर्क करके आपके पास वापस लौटेंगे। दोनों चीजों को कोरिलेट किया जाता है जब टाइम की डेडलाइन दी जाती है। अभी अगर सपोज विड्रॉल होल्ड है, किसी को कोई पता नहीं है कि वो कब रीओपन हो जाएगा। स्वैप अगर फिलहाल होल्ड है, हो सकता है कि आधे घंटे के बाद किसी को कोई पता था कि हाँ भी स्वैप वाला मोड बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा? सोचा था किसी ने? तो आपने एक्टिव रहना है, ये बात नहीं सोचनी है कि उसने बताया है भी 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बता रहा हूं कि जो TUFT वाला गेट TUFT वाला है मोड, जो जिसके अंदर 2 विंडो ओपन होती हैं, उसको अपनी आदत के अंदर शामिल कर दो ओपन करना। आईडी खोलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय जितना उस इंटरफेस को ओपन करना इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी चल रहा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे उसको। तो अभी हमारे साथ बिल्कुल वो 1 by 1 डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ये आप समझिए इस चीज को। बाकी जो जागृत थे बंदे, जो जागरूक थे, जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, उन्होंने आईडी को ओपन करके रिजर्व लगाना शुरू हो गए, आज उनका फंड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जिसने नहीं किया वो आज होल्ड हो गए, उनके USDT कन्वर्ट नहीं हो पाए। इसलिए आज का काम आज ही करना है, इस तथ्य पर वर्क करके आगे निकलें। आज जो करना है वो आज ही करना है। हम आज वो जरूर कर रहे हैं कि हाँ 20 लाख का TUFT लेकर इसमें डाल रहे हैं, वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी हमें दे रही है हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। ये हम सबके लिए है।
जितने भी हैं, हम कंपनी के सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, जहां भी पता नहीं उसका पूंजी कहां पड़ा हुआ है ना, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं पता नहीं कितनी हजारों बार रिपीट कर दिया है कि जो मर्जी कर लें, हम जैसा मर्जी जोर लगा लें, अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई कर सकते हैं, मिलेगा तभी जब वो देंगे। आप सिर्फ अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आप को, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। इसलिए जो काम चल रहा है उसको ध्यान दो, उसके ऊपर। जैसे अभी प्रेम सर दिखा रहे थे आपको, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि शेयर किया गया है, ताकि आप जो पैनिक मोड के अंदर गए हैं उससे बाहर निकल पाए। अभी सारे के सारे यूजर 24 घंटे उसको खंगालने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो हमारी चीज नहीं है। समझिए थोड़ा इस चीज को, क्योंकि जहां हमारा रीच है हमें उसी रीच तक जाना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आ गई, जो कंपनी ने अभी लास्ट नोटिफिकेशन दिया था उसके अंदर कुछ एक चीजें मेंशन है। तो किसी एक लीडर ने शायद आज से 2-4 दिन पहले जहां पे क्वेश्चन किया था कि सर मेरे मोबाइल के अंदर मल्टीपल बैलेट हैं, तो मेरे साथ वो चीज हो नहीं रही, तो मैं क्या करूं। तो शायद मैंने उनको उस समय आंसर नहीं दिया था, बिल्कुल टोटली 2-3 बार सॉरी मांगी थी। तो मैं आपको आज उस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं, क्योंकि वो आप सबको अलर्ट करने वाला है। सब अलर्ट रहें, लेकिन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका क्रॉस क्वेश्चन नहीं आना चाहिए इस मंच के ऊपर। आप अलर्ट रहें, आप सावधान रहें और बिल्कुल सतर्कता से काम करें, क्योंकि कंपनी अगर लास्ट से लास्ट यूजर तक अपना एयर ड्रॉप पहुंचाने की कोशिश कर रही है तो उसके पीछे की पॉलिसी बहुत मजबूत है, वो आप सोच नहीं सकते हो। कि अगर उसका थर्ड प्रोसेस ये है कि एयर ड्रॉप हर एक इंसान तक पहुंचे, आप समझिए बीच की कड़ी। एयर ड्रॉप का एप्लीकेशन के ऊपर देना, वहां पे क्रैश होना, साइमल्टेनियसली साथ साथ में ही वहां से ऑटोमेटिकली विड्रॉल का होना, और विड्रॉल डायरेक्ट आपके कंसर्न बैलेट के अंदर जाना। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, आपका मोबाइल, आपकी आईडी, आपका नेटवर्क, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर, आपका ट्रस्ट वॉलेट एक ही जगह होना चाहिए। बिल्कुल कम शब्दों में बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं कि आपका मोबाइल, आपका आईडी, आपका नेटवर्क, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर, आपका ट्रस्ट वॉलेट एक ही जगह होना चाहिए, उसका दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इसको ना ही आप पूछना भी दोबारा, तो ना ही मैसेज करके मुझे पूछना, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता हूं। आप ये चीज इंप्लीमेंट करोगे, जिन्होंने पहले कुछ कर दिया है वो अलग बात है, लेकिन जो अगले आने वाले यूजर कुछ भी अगर क्लेम कर रहे हो आप, तो इन चीजों का ध्यान दीजिए। ये कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपनी की पॉलिसी है, नो यूज ऑफ मल्टीपल आईडीज। इसके अंदर कोई आशंका नहीं है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो जानबूझकर समय को एक्सटेंड कर रही है और हर एक सिंगल यूजर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप ये पीछे की पेचीदगी को पहचानिए और बिल्कुल समय रहते हुए अलर्ट रहें। आपको बार बार बताया जा रहा था ये चीजें, और आज मुझे हार के बोलना पड़ा। मैंने उस दिन भी 3-4 बार सॉरी बोला था, मैं जवाब दे सकता था उस समय, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि जिस मंच पर हम हैं, इस मंच से मैं इस तरीके का जवाब नहीं देता हूं। तो मेरी छोटी सी बात एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है, लेकिन आप समझोगे तब। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, अपने एसेट को पूरी तरह से बचाना है, अलर्ट रहना है। जो चीज हो रही है उसको पहचाने, जो नहीं हो रही है उसके पीछे वाली तस्वीर को भी पहचानिए।
नेक्स्ट है कुछ एक बहुत सारे यूजर का ये दिक्कत आ रहा है कि हमें एप्लीकेशन के अंदर या ट्रस्ट बैलेट के अंदर कुछ चीजें नहीं दिखाई देती। तो उनके लिए है कि वो जो पहले था, आज से तकरीबन अगर आप 3-4 महीने बात करते हैं तो सारी चीजें हमें दिखती थी। अभी ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी सभी कंपनीज ने ये एक्शन लिया हुआ है ताकि किसी का यूजर नेम किसी को ना दिख सके, किसी का यूजर आईडी किसी को ना दिख सके। तो वो हमारे सबकी सेफ्टी के लिए है। तो हमें उस चीज का ध्यान देना है कि हमें पता होना चाहिए हमने अपने यूजर नेम अपनी चीजों को कैसे पता करना है। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जैसे ही हमारा ऊपर यूजर नेम होता है, एक हाफ मून टाइप होता है, जहां जैसे हमारी जो आंख होती है, आंख की परत होती है ना ऊपर वाली, जिसमें हेयर होते हैं, आईब्रो बोलते हैं शायद, मुझे लगता है। तो उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वहां आपका यूजर नेम, जहां आईडी आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो दोबारा बिल्कुल सीक्रेट मोड के अंदर आ जाएगी। सेम चीज है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी। अगर आप उसको क्लिक कर दोगे तो आपका डॉट डॉट दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे एक ब्लैक होल टाइप होते हैं ना। अगर किसी ने आजकल ऑनलाइन पेपर दिया होगा, फिर जो क्वेश्चन मार्क का करते हैं ना हम, राउंड शेप वाला एग्जामिनेशन, तो वैसे टाइप आता है वो। तो अगर आप दूसरा क्लिक करोगे तो आपको आपके फीचर जो दिखने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाँ, डाटे को प्रॉपर जो आपकी एपीआई के माध्यम से, आईपी के माध्यम से एक्सेस किया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान दें। इसी के साथ रिलेटेड है जो मैंने चीजें रिपीट की हैं, उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हम किसी की भी आंख से दूर नहीं है। ये समझ लेना आप, हम उनकी आंख से बच नहीं सकते। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर 2 शब्द उनकी इंग्लिश का हिंदी समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आर्बिट्रेस और मैलिकिस, ये 2 शब्द वहां पे नोटिफिकेशन के अंदर यूज किए गए हैं। अगर आप इन 2 शब्दों का मीनिंग निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश करना स्टडी करने की कि हाँ भी कुछ भी अलग सिस्टम के साथ छेड़खानी ना करें। आप जो सिस्टम आपको बता रहा है वही काम करें, उल्टे सीधे काम मत करो और अपनी सेफ्टी को बिल्कुल सिक्योर करके रखो। आपकी सेफ्टी मतलब कि जो आपका आईडी है, आपका एसेट है, आपका स्टेक है, कुछ भी, एनीवन, वो आपने कैसे संभालना है आपको पता होना चाहिए। किसी प्रकार से भी अननेसेसरी उसका कोई नुकसान ना हो। अगला क्वेश्चन आता है कि सभी यूजर्स बोलते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और बहुत बड़ा प्यार है आपका, लेकिन मैं सभी से अनुग्रह करना चाहता हूं कि टाइम लिमिट को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा मीटिंग की, क्योंकि सबने अलग अलग काम भी करने होते हैं। कोई यूजर अगर नहीं बोल पाता है, मैं बोलता हूं कि वो सिर्फ सुनने बहुत है। क्योंकि अगर मेरा क्वेश्चन है वो किसी ना किसी तरीके से कोई दूसरा तीसरा बंदा, क्योंकि क्वेश्चन वही सभी के सेम क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन होगा कि भी जिसका किसी को पता नहीं होगा। जो मेरे मन के अंदर चल रहा होगा क्वेश्चन वो कोई ना कोई रख देगा पक्का। तो आप सुन के उसके ऊपर असर कर लें तो वो सबसे बड़ी चीज है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ भी सर मैं इतने टाइम से आ रहा हूं तो मुझे म्यूट नहीं किया, अनम्यूट नहीं किया। तो आपका हृदय से नमन करते हैं, लगता है मन के अंदर, लेकिन अभी सारी चीजें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो आप उसको एक रिस्पेक्ट समझना कि हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि चीजें भी शेयर करनी है और आपको अभी सुनना है, आपका पक्ष भी रखना है, उसको भी समझना है। अभी जैसे आज एग्जांपल आपने देख ली है, जगरूप कौर मैम ने रखी है बात कि छोटे यूजरों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अभी 90 से 95% छोटे यूजर की ही बात हो रही है जब से ये ग्रुप खड़ा है। लेकिन कोई इंसान उनको थोड़ी सी मदद कर देता, जहां वो खुद किसी से मदद ले लेते कि हाँ, तो आज वो एक अच्छी जगह पे होते, अच्छी स्टेज में होते, अपनी अर्निंग ले रहे होते। तो यही बार बार बोलते हैं हम कि एक दूसरे की आप अपनी पॉकेट से मदद मत करें, लेकिन
जो मदद सिस्टम दे रहा है उस मदद को आगे वाले तक पहुंचाएं। हम तो इस मंच के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। मैं पता नहीं कहां बिहार, कहां यूपी से कोई बंदा अगर फोन करता है, उसको भी बीएनबी मैंने सेंड की है, जो मेरे से हो पाया है। और सभी साथी कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथी हैं। लेकिन अभी सबके साथ वो संभव नहीं है कि 1 बाय 1 हम नहीं कर सकते हैं, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। अभी आप बोलते हो हमसे बात नहीं करते, मीटिंग अटेंड करें या बात करें, नहीं हो पाएगा ये सारा कुछ। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है मीटिंग के अंदर आए। मीटिंग के अंदर आप नहीं बोल पाए वो चलेगा, लेकिन आपका मीटिंग को सुनना निहायत ही जरूरी है अगर आपने इसके अंदर वर्क करना है। और जो डेली के डेली घटनाक्रम चल रहे हैं, अभी सुंदरलाल सर शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा आपके क्वेश्चन और आंसर करते हैं आपके साथ। तो मैं बोलता हूं अगर 100 क्वेश्चन उन्होंने 100 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो अगर वो 100 क्वेश्चन किसी ने 100 आंसर सुन लिया, तो शायद मुझे लगता है कि आगे 2-3 महीने में वो क्वेश्चन दोबारा अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। एक बार अगर आपको पता चल गया तो वो दोबारा नहीं आते हैं दिमाग के अंदर, बशर्ते जो बंदा काम करने वाला है। बाकी हाँ, एयर ड्रॉप, जैसे ही अभी आप एयर ड्रॉप ले रहे हो, अभी वाली आईडी जो अभी प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे ही आप प्रोसेस को कंप्लीट करते हो तो वहां पे अंग्रेजी में पूछा जाता है कि आप क्या ट्रेजर फंड का अकाउंट आपके पास है। ये एक ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी है। अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही आपने पहले एयर ड्रॉप रिसीव किए हैं, किसी ने ये वाला चेक बॉक्स अपीयर होते हुए नहीं देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अपने आप से पूछ लेना कि जो जो एयर ड्रॉप अभी अवेल कर रहे हैं, तो क्या ये चीज वहां पे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंप्लीमेंट हो रही हैं अभी। तो आपने उन सारी चीजों को बात करना है, ध्यान देना है, और विड्रॉल को लेकर पैनिक स्थिति के अंदर नहीं आना है। पैनिक में मत आओ, सारी चीजें अच्छी होंगी, भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। अगर 50% हम पॉजिटिव हैं तो 50% नेगेटिव भी होना चाहिए। अगर नहीं भी कुछ होगा तो तब भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला नंबर तो भगवान इतना खराब करेंगे नहीं। हमने इतनी मेहनत की है, आप सभी ने इतनी मेहनत की है, एक एक पैसा हमने जोड़ जोड़ के ईमानदारी का उसके अंदर लगाया है। तो बोलते हैं भी अगर भगवान का बंदे ने एक दिन भी नाम लिया होता है ना, तो बिल्कुल वो सूद समेत वापस करते हैं। तो हमारे से इतनी नाइंसाफी नहीं करेंगे परमात्मा जी, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसको नहीं सबर, जिसको नहीं अच्छा लग रहा, हो सकता है उसको कुछ अलग से दिख जाए। बाकी मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी स्पीच को यहीं पर रोकना चाहता हूं। अगर किसी का कोई हर्ट हुआ है और कुछ भी हुआ है तो उसके लिए हम सब माफी मांगते हैं। बाकी एक चीज और मैं रखना चाहता हूं कि सभी स्पीकर जो भी बोलते हैं, अगर किसी स्पीकर का कोई शब्द आपको कभी हर्ट कर देता है, हो जाता है, क्योंकि जो बोलने वाला होता है उसको इतना पता नहीं होता है। हर एक का लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि सभी इंसान यूनिक होते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग यूनिक बनाए हुए हैं भगवान ने, अलग अलग क्वालिटी है सभी की। तो कोई चीज अगर स्लिप भी हो जाता है वर्ड, तो आप उसको दिल में ना लें, क्योंकि किसी की भी मंशा नहीं होती वो अंदर से वो शब्द निकालने की, लेकिन हो जाता है। मैं बोलता हूं फिर भी हमारी जो लीडरशिप टीम है, इतना प्रेशर आने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है, इरिटेशन नहीं हो रहे हैं, कहीं गुस्से से बात नहीं करते हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और बिल्कुल सिर झुकाकर नमन करता हूं कि उनका पेशेंस लेवल बहुत बड़ा हाई है। बाकी आप पूरी की पूरी कम्युनिटी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप आते हो और आप सुनते हो और तंदुरुस्त रहते हो। आप तंदुरुस्त रहिए, वही सबसे अच्छी चीज है, तभी आप इस सिस्टम को अच्छे से चला पाओगे। जो पैसा आएगा उस पैसे को आप तभी यूज कर पाओगे। थैंक यू साथियों, थैंक यू सर, सीनियर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी क्वेश्चन आ रहा था लास्ट के अंदर, पहले ही कुछ टीम मेंबर्स ने बोला था भी सर दोबारा से वो वॉलेट को खोल के दिखा दो। मैं आपको 2 मिनट के लिए दिखाता हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए।
और सुंदरलाल सर, प्रदीप सर, एक बार कैलकुलेशन करना कितना फंड है वो, मेरी सोच से थोड़ा समझ से बाहर है, ठीक है, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, मेरी हेल्प कर देना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके प्रेम जी, मेरी स्क्रीन यस हो रही है। ये मैं ट्रस्ट वॉलेट के आया, जिस दिन ये वॉलेट मेरा है, अभी इसके अंदर जो भी पड़ा है $4 का BNB पड़ा है और 1146 TUFT पड़े हैं। अब मैं TUFT पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। अब 18 मई को एयर ड्रॉप मैंने क्लेम किया था शाम को ही, ये देखो इसे क्लिक किया, 18 मई को मैंने क्लेम किया था, मेरे को रिसीव हुआ था 18 मई 4:10 पे कंप्लीट। कौन से एड्रेस से आया था मेरे पास, ये है F24, इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, ये एड्रेस से आया है। अब कंपनी का जो वॉलेट है उसको खोलते हैं, ये कंपनी का वॉलेट है। अब लास्ट के अंदर मैं वो भी चीज दिखाऊंगा जो पहले स्क्रीनशॉट लिया था और अभी स्क्रीनशॉट लिया। इस वॉलेट से फंड हमारे पास आता है, जो एयर ड्रॉप निकल रहा है वो इस वॉलेट से निकल रहा है। इस वॉलेट के अंदर इतना जब तक ये हो जाता, इसमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी सर ना? यस 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, जब तक ये खत्म नहीं होगा इस वॉलेट से, तब तक हमें जो USDT का विड्रॉल है वो भी होल्ड ही रहेगा। जो न्यू चीजें हैं निकल के आएंगी और TUFT का रेट इंक्रीज होगा, रेट बढ़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक रेट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं इस पे टच करता हूँ, ब्लॉकचेन पे जाते हैं हम एक बार। कितना टोकन पड़ा है? 833, 163, 862, इतना टोकन पड़ा है इसके अंदर। 83,31,600। एक मिनट सर जी, सुंदरलाल सर बोलिए। 83,31,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 83,31,63,862। ओके सर, अब 2 मिनट के बाद यहीं पर फिर आएंगे और जो पहले स्क्रीनशॉट लिया था वो भी दिखाएंगे आपको। अब BSC ब्लॉकचेन पे आ गए, ये एड्रेस ऊपर में चेक करो, F24 जो मैंने कॉपी किया था वही एड्रेस है ना। एक बार हम ग्रुप के अंदर आते चेक करें, ये एड्रेस F24 और यही एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ BSC ब्लॉकचेन के अंदर, जो हमारे पास फंड क्रेडिट होता है। अब नीचे जाते हैं हम टोकन पे, जो टोकन का है या करेंगे 3 नंबर ट्रांसफर टोकन पे। ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन किसी नहीं है, सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन पे एक बार चीज ऑडिट होगी, उसको कोई भी डिलीट और ऑडिट नहीं कर सकता, जो डाटा एक बार डल गया। आप ये चेक करें, 6 सेकंड पहले इस एड्रेस से ये F24 वाला वही एड्रेस है ना, और इस एड्रेस पे गए हैं 426 वाले पे कितने टोकन? 3,000। टोकन कितने मिनट पहले? 6 सेकंड पहले। ये देखो 6 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 18, हर 5 सेकंड के बाद टोकन वहां से निकल रहा है उस वॉलेट से और जा रहा है पब्लिक के हाथ में। जो एयरड्रॉप को क्लेम कर रहे हैं, जिनके पेंडिंग पड़े हैं, उनको रिसीव है 3,000 टोकन। ये आपके सामने है बिल्कुल चीजें। नीचे अगर मैं दूसरे पेज पे भी हूँ तो आपको पता लग जाएगा। 1 मिनट पहले अभी 18, ये देखो 20 सेकंड पहले, 26 सेकंड पहले, 32 पहले, 38 सेकंड, 44 सेकंड, 43 सेकंड, 55 सेकंड, 1 मिनट, सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। एक चीज आपके सामने है, ठीक है। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूं, आप देखो यहाँ पर कितना गया।
पहले वाला आता हूं मैं, पेमेंट वाले पे आता हूँ ये एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये पहले वाला है 862 तब का स्क्रीनशॉट 9:38 के अंदर डाला हुआ है। कितने टोकन के अंदर? 851 85 करोड़ 16,13,062 862 करोड़ और 16। अब यहाँ पे 83 करोड़ 2 करोड़ घट गए हैं सर। ये देख सकते हो आप 83 करोड़ 24,67,862 यानी कि 2 करोड़ घट गए हैं। बिल्कुल। और अब एक बार बता देना, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 862 832 467 862 कैलकुलेशन 832 867 862 इतना ही है सर। 832 460 862 3000 एक यूजर। अभी इतने यूजर टोकन जाएगा 2,70,499। ये इतने यूजर तक अभी टोकन क्रेडिट होना है, अभी पेंडिंग में पड़े हैं जो यूजर। अभी 2,83,000 थे जिनको जाना था। प्रेजेंट आप सुबह दिखा रहे थे जब 2,83,000 थे, 83,000 में लगभग 14,000 प्लस लोगों को चला गया है। अभी जो बचा है 2,77,499। अभी इतना यूजर को ये टोकन जाएगा। मे भी 2 दिन में चला जाए, 3 दिन में चला जाए, 4 दिन में चला जाए, ठीक है, इस हिसाब से आएगा। हर एक 5 मिनट के बाद 5 सेकंड के बाद एक हैज जनरेट हो रहा है। 5 सेकंड के बाद देखो 831 863 862 रह गया। हर 5 सेकंड के बाद इस वॉलेट से 5,000 निकल गया अभी की अभी। और अब यूएसडीटी देखो इसके अंदर कितना पड़ा है 28,418। बीएनबी कितने पड़े हैं? 7 बीएनबी पड़े हैं। $4799। बीएनबी क्यों रखा हुआ है? बीएनबी के अंदर फीस लग रही है इस वॉलेट के अंदर। ये चीजें हैं आपकी आंखों के सामने है सारी चीजें। जब तक रेट इसका ऐसे ही डाउन जाएगा, जब तक एयर ड्रॉप 100% निकल नहीं जाता। जब एक एयर ड्रॉप 100% यहाँ से निकल जाएगा, जितना फंड मैंने बताया है 2 लाख से प्लस यूजर बताए हैं, ठीक है, 2-3 दिन के बाद जैसे ही ये यहाँ से एयर ड्रॉप 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद इसका रेट है जो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थी, आप खुद भी ये चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नाइट वाली मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अपनी के सामने चीजें हो रही हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है अभी पर्दे के पीछे रखी हुई है। आप अगर टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो खुद चेक करें चीजों। कंपनी के पास फंड कितना पड़ा है, अभी सुंदरलाल सर ने भी बोल के बताया आपको 83 करोड़ बोला था सर। जी ठीक है सर जी बोलिए। लास्ट क्वेश्चन मेरे छूट गया था, सभी का कुछ आईडियों का क्वेश्चन था जैसे अभी बहुत सारे यूजरों को कई बार क्या होता है, जो यूएसडीटी का बैलेंस है ना वो दिख नहीं रहा है। बहुत सारे का मैसेज आया है और बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभार हम जल्दबाजी में जब रिजर्व लगाते हैं तो कलेक्टेड वाले ऑप्शन के अंदर जो एनएफटी होती है उसको सेल नहीं करते हैं, जो अगला प्रोसेस है वो नहीं करते हैं हम। तो अगर किसी के यूजर के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको यूएसडीटी का बैलेंस कम दिख रहा है, तो कलेक्टेड के अंदर जाएं, जो रिजर्व वाला कॉलम है वहां पे आपका एनएफटी होगा जो आपका डेली ट्रेडिंग लगाते हो, उसको सेल करें, पूरे का पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट करें, तो आपको जितना भी आपका बैलेंस है वहां पे शो हो जाएगा। ये बहुत सारे यूजरों ने पूछा है कि हमारी आईडियों के साथ ऐसे हो रहा है, तो कई बार बंदा अभी ट्रेड लगाने की आदत में नहीं थे हम, हो सकता है कि वो मिस्टेक कर रहे हो। थैंक यू सर।
एक मैसेज और देना चाहता था मैं। दोस्तों मेरे पास मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों के कि लोग ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के चक्कर में अपना जो डेली का काम करते थे, यहाँ से उनको लगता है कि बहुत पैसा कमा लेंगे, उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करें। जो आपका डेली यूज का काम है उस पर आप लग जाएं, क्योंकि मैन वही आपको चलाएगा, वही आपको फैमिली को चलाएगा। इसको साइड बिजनेस रखें, ट्रेजर फंड ट्रेजर एनएफटी को, क्योंकि इसमें एकदम से ब्रेक लग जा रहा है, लेकिन खर्चों में ब्रेक नहीं लगा पाओगे। आपको खर्चे आप उसी से ही कर पाओगे जो आपकी डेली जॉब है, डेली आपकी शॉप है, डेली आपका बिजनेस है। उस पर प्रॉपर ध्यान दें, इस पे 10% 5% दें, साइड में रखें इसको। थैंक यू।